Hallo meine liebe Studenten und Freunde, wie geht's? Ich bin Jatinder Singh und willkommen Sie sehr herzlich an meinem YouTube-Kanal The German Mentor। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा दो इम्पॉर्टेंट वर्ब्स जिनका दोनों का मतलब सेम होता है और ये वर्ब्स हैं कैनन और विसन। तो किस किस सिचुएशन में कौन सी वर्ब को यूज़ किया जाता है मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। सेशन को देखिएगा, कमेंट करके बताइए ये आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिए। चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। नोटिफिकेशंस ऑन करके आने वाले सभी ग्रामर के वीडियोस आपको मिलेंगे मेरी तरफ से। शुरू करते हैं आज का सेशन। लोस गेट्स। देखिए फ्रेंड्स, जो टॉपिक है आज का, कैनन और विसन, दो हमारी जर्मन वर्ब्स होती हैं, इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। इन दोनों का मतलब सेम होता है, टू नो। लेकिन किस सिचुएशन में हम कैनन यूज़ करते हैं और किस में हम विसन यूज़ करते हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए, इन जर्मन बोथ कैनन एंड विसन मीन्स टू नो इन इंग्लिश। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दोनों वर्ब्स का मतलब जो है इंग्लिश में टू नो ही होता है, बट दे आर यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इनको यूसेज जब हम करते हैं तो अलग अलग सिचुएशंस में करते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कैनन के बारे में डिटेल में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा विसन के बारे में डिटेल में, और लास्ट में हम देखेंगे दोनों का समराइज फॉर्म, दोनों में डिफरेंस क्या था। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले हम कैनन, जिसका मतलब टू नो होता है। ठीक है, तो देखिए कैनन्स जिसका मीनिंग है टू बी फेमिलियर विद, किसी चीज़ से फेमिलियर होना। कैनन मीन्स टू बी फेमिलियर विद और टू नो समवन और समथिंग पर्सनली, जिसको आप पर्सनली जानते हैं। ठीक है, या किसी चीज़ को आप पर्सनली जानते हैं। इट इज़ यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। तो ये इस सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं, पीपल, प्लेसेस और थिंग्स के केस में। देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, यूज्ड विद नाउन्स, पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक्सप्रेसिस फैमिलियरिटी और पर्सनल एक्सपीरियंस। तो कॉन्जुगेशन में देखिए कैनन इज़ अ रेगुलर वर्ब। तो कैनन हमारी एक रेगुलर वर्ब होती है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले ये भी एक पॉइंट है, देखिए कैनन का जो कॉन्जुगेशन है वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, वो आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक रेगुलर वर्ब होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा, पीपल के केस में, प्लेसेस के केस में, थिंग्स के केस में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। देखिए, बाइस्पीलर कैनन से हम स्टार्टिंग करते हैं, तो हम कुछ जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिएगा, फर्स्ट फ्रेज है, इश कैन अ बर्लिन ज़ेयर कूट, आई नो बर्लिन वेरी वेल, फेमिलियरिटी विद अ प्लेस। तो जब मैं एक प्लेस की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में जानता हूँ, तो वहाँ पर हम कैनन को यूज़ करते हैं। तो बर्लिन हमारी एक जगह है, एक प्लेस है, तो इसमें आप यूज़ करते हैं। Kennst du diesen Film? Do you know this movie? Awareness of a thing। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो फिल्म हमारी एक चीज़ है, एक थिंग है, तो वहाँ पर हम कैनन को यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड सिचुएशन देखिए, जी कैंट माइनन ब्रूडर, शी नोज माई ब्रदर, फैमिलियरिटी विद अ पर्सन। तो देखिए ये तीन अलग अलग सिचुएशंस हैं। फर्स्ट सिचुएशन में आपने देखा प्लेस के केस में, सेकंड में थिंग के केस में, और थर्ड के केस में जो है पर्सन, राइट। तो कैनन को हम ये अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स आप खुद भी बना सकते हैं। आगे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए देखिए, वेयर कैनन दास लीड आउस उनजेरर किंडहाइट, वी नो द सॉन्ग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। तो देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस विद अ थिंग, तो इस सिचुएशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर भी हम कैनन वर्ब को यूज़ करते हैं। Er kennt die Lehrerin schon seit Jahren. He has known the teacher for years. Familiarity with a person. तो ये भी एक पर्सन के केस में। तो ये आपने कुछ रैंडम फ्रेजेस और एग्जांपल्स देखे फ्रेंड्स, पर्सन के केस में, प्लेस के केस में, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर हम कैनन वर्ब को यूज़ करते हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं अब विसन वर्ब को, टू नो। इसका मीनिंग तो सेम है टू नो, बट ये अलग सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। वो कैसे, देखिए विसन वर्ब। विसन, टू हैव नॉलेज अबाउट समथिंग, जब आप कोई नॉलेज रखते हैं किसी चीज़ को लेकर। विसन मीन्स टू हैव नॉलेज ऑफ अ फैक्ट, नोइंग इन्फॉर्मेशन एंड टॉकिंग अबाउट स्किल्स। तो जो मैंने लिखा आपको पढ़कर ही समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। किसी चीज़ के ऊपर नॉलेज जब आप रखते हैं तो वहाँ पर हम विसन को यूज़ करते हैं। देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स। यूज्ड विद सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो विसन वर्ब को हम ज़्यादातर कनेक्टर्स के साथ बनाते हैं। तो कनेक्टर्स हमारी कंजंक्शंस कौन कौन सी हैं, जैसे दास, वो, मान, वी, वारूम और क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस होता है फ्रेंड्स कि आपको हाउप्सार्ट्स और नेबनजार्ट्स में बनाना पड़ता है।
इन वाले फ्रेजेस को जब आप विसन वर्ब को यूज़ करेंगे। तो इसकी जो कॉन्जुकेशन है ना फ्रेंड, ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। तो विसन वर्ब की जो कॉन्जुकेशन है वो आप देख लीजिएगा एक बार, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट ये हम जो है विसन वर्ब को यूज़ करते हैं कंजंक्शंस की तरह, ठीक है। तो ये कंजंक्शंस कौन सी हैं ये आगे एग्जांपल्स में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। बाइशपील, अब विसन के केस में हम देखते हैं, देखिए Ich weiß, dass sie müde ist. I know that she is tired. Knowledge of a fact. तो मुझे मालूम है ये एक फैक्ट है। तो ये जो विसन वर्ब है इसको आप बनाते हैं कंजंक्शन के साथ। तो दास कनेक्टर के साथ मैंने बनाया, और जैसा कि आप जानते हैं कंजंक्शंस में जो कॉन्जुकेटेड वर्ब होती है वो फ्रेज के एंड में रहती है नेबनजार्ड्स के, वो आपको कॉन्जुकेशन पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये होता है विसन वर्ब में जब आप कंजंक्शंस के थ्रू बनाते हैं। Ich weiß, dass sie müde ist. सेकेंड फ्रेज देखिए, वाइज टू कॉमा वन टेन बूस आप फेड, डू यू नो व्हेन द बस लीव्स। नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई नॉलेज से रिलेट हो, ठीक है। वाइज टू वन टेन बूस आप फेड, तो ये भी जो है मैंने बनाया एक रैंडम एग्जाम्पल। आगे देखते हैं, चलिए। Ich weiß nicht, वो एयर वॉन्ट, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, नॉट फेमिलियर विद द फैक्ट, जब मुझे नहीं मालूम किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी फ्रेज में नेगेट करना चाहें, ठीक है। और देखिए, वेयर विसन फील यूबर इंडिशा गेशिस्ट, वी नो अ लॉट अबाउट इंडियन हिस्ट्री, नॉलेज अबाउट अ सब्जेक्ट। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, एक सिचुएशन है जब आप कोई नॉलेज रखते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, अब कंटिन्यू करके एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, जी वाइज वी मान आइन आउट ऑफ फेड, शी नोज हाउ समवंस ड्राइव्स अ कार, नोइंग अबाउट सम स्किल। तो जब आप किसी स्किल की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप विसन वर्ब को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने जो है कंजंक्शन के थ्रू बनाया एक डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन के साथ वी। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जो है डिफरेंस बताऊंगा दोनों में, कैनन और विसन के बारे में, जो अभी तक हमने इस सेशन में सीखा, सो दैट आप वन बाय वन देखेंगे, साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए की डिफरेंस बिटवीन कैनन एंड विसन। तो ऊपर आप देख सकते हैं फीचर कैनन और विसन वर्ब को साइड बाय साइड मैंने रखा, आपको जो है एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे। देखिए, अगर कैनन की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है टू बी फेमिलियर विद पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। जब आप किसी पर्सन, किसी जगह या किसी थिंग के बारे में बात करेंगे तो आपको कैनन वर्ब यूज़ करना है। और उसी तरीके से विसन के केस में टू हैव नॉलेज ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन चीज़ों को छोड़ के जो बाकी की नॉलेज आप रखते हैं, कोई फैक्ट या कोई इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं विसन वर्ब को। सेकेंड हमारा था ऑब्जेक्ट टाइप। तो इसमें हम नाउन्स को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जैसे पीपल, सिटीज़, बुक्स और एक्सेट्रा। और विसन के केस में सबऑर्डिनेटेड क्लॉसेस के थ्रू हम बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स के थ्रू बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने एग्जांपल्स में जो है दास कंजंक्शन का यूज़ किया था, डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस यूज़ किए थे। तो आपको हाउपसार्ड्स और नेबनजार्ड्स में बनाना होता है विसन के केस में। जो इसकी कॉन्जुकेशन है, कॉन्जुगासियन, कैनन हमारी एक रेगुलर वर्ब है जिसे हम बोलते हैं रेगलमेसिक वर्ब, और जो विसन हमारी वो है हमारी इर्रेगुलर वर्ब यानी अनरेगलमेसिक वर्ब। और बाइशपील आप देख सकते हैं कैनन के केस में मैंने बनाया इश कैन इन, आई नो हिम, एक पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। और विसन के केस में इश वाइज कॉमा वेयर सी इस्ट, आई नो हु शी इज़। तो मैंने कंजंक्शन के थ्रू बनाया फ्रेंड्स। तो इस स्लाइड में मैंने आपको फ्रेंड्स जो है एक समराइज फॉर्म में दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बताया वन बाय वन, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए फ्रेंड्स। किसी और टॉपिक पर आप मुझसे चाहते हैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों के लिए लेकर आऊं फ्रेंड्स। जितने भी वीडियोस फ्रेंड्स मैं अपलोड करता हूं उन सब की डिस्क्रिप्शंस में पूरे चैनल की प्लेलिस्ट हैं। तो जो भी टॉपिक आप किसी भी लेवल का देखना चाहें तो उस प्लेलिस्ट पे जाइए और टॉपिक को आप ढूंढिए और आप मल्टीपल वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लिखा है स्क्रीन पर सब कुछ कर दीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा नाम जतिंदर सिंह है। नंबर आप देख सकते हैं पढ़ने के लिए। अगर इंटरेस्टेड हैं, जर्मन सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए या मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ और मैं आपको आंसर करूँगा फ्रेंड्स। मिलेंगे जल्दी एक नए ग्रामर वीडियो में। Wir treffen uns hier bald. Einen schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund und glücklich. Lernen Sie Deutsch an die German Mentor. Tschüss, auf Wiedersehen.